डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा या पार्लियामेंट के? कुछ ना कुछ तो होगा और इससे निकलेंगे। ये तो इंटरनल एक इनफाइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी अदारों के दरमियान देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन कोई, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सड़कों पे आगे पीछे ऐसी कोई सोशल अनरेस्ट ज़रूर है मुल्क में, थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है कि बिजली के बिल, महंगाई, चीज़ें सारी। लेकिन आप ये देखें, मैं बहुत शदीद, जब ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मामला होते हैं तो हम बड़ी शदीद तनकीद भी करते हैं अपने बहुत सारे मामला। आप ये देखें कि ईरान के साथ हमारी तलखी हुई दरमियान में, ठीक हो गई, और वो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि वो सदर इब्राहिम रईसी जो है अपनी वफात से पहले पाकिस्तान तशरीफ लाए। अभी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो ये एक, आपका ख्याल है कि अगले 20 साल चलेगा या अगले 5 साल चलेगा या 8 साल चलेगा या 6 साल चलेगा? ये एक वक्ती मामला है। उनकी सरजमीन से एक इशू है जो कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है, और पाकिस्तान को नहीं कर रहा, सब बाकी सबको कर रहा है। और हमारी उनसे गुजारिश है कि मतलब हमने उनको इसमें से, इस टर्मोइल में से निकालना है। मतलब कोई दुश्मनी नहीं हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इस टर्मोइल में से निकालना है। वहाँ पर बरसा बरस से एक अनफॉर्चुनेटली एक जंगें और खाना जंगी और आपस में, आप सोचें ना कि आप ज़रा, मतलब कब अफगानिस्तान अच्छा खूबसूरत अफगानिस्तान देखा होगा किसी ने? 70 की दहाई में देखा होगा, उससे पहले नस्लें गुजर गई पूरी। अब वो जहाँ वहाँ पे जाहिर है जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो नहीं हो रहा कि जो वियतनाम वॉर के बाद कम्बोडिया में हुआ था, जो कहा जाता था कि यहाँ से बड़ी कुवत जाएगी तो कम्बोडिया बना के जाएगी। तो ये ठीक हो जाएंगे मामला, लेकिन ऐसा कि आप एक पूरा का पूरा बना हुआ जो है वो 47 से लेके और आज तक का, और उससे पहले भी बंगाल की तकसीम और वो सारे मामले, एक पूरी हिस्ट्री है उसकी, कैसे हुआ, कांग्रेस का क्या स्टांस था, मुस्लिम लीग का क्या था, वहाँ के रहनुमा क्या, पूरी तारीख है। उसको आप जिस नज़र से भी देखें तो एक तारीख है, उस पर बहस। लेकिन इशू ये है कि जो 71 के बाद वो तो सामने है, उससे पहले जो हुआ वो भी हमें इल्म है कि भी ज़बान पे फसादात हुए, बाकी मामला, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, रिजल्ट नहीं, सब मान ली बातें। इशू ये है सारा कि जो स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खालिस हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारे साथ रहेगा बांग्लादेश। लेकिन जो आपका लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो अब मतलब ईस्ट में तो क्या, मतलब देखें ना, ईस्ट में क्या है, अपनी रियासतें हैं, 3 तरफ तो अपनी रियासतें हैं ना। जो रियासतें हैं तो वो तो बांग्लादेश अंदर है, मेनलैंड के अंदर है बांग्लादेश नक्शे में, तो वो डिपेंडेंट बांग्लादेश के हैं। यहाँ कभी मैसूर थी, कभी कोई यूनाइटेड बंगाल था 1905 तक, कभी, लेकिन एक लोग रहते हैं ना, ये ऊपर भी जो कुकीज़ हैं या बाकी लोग हैं, तो ये भी अपनी रियासतें क्लेम करते हैं ना कि यहाँ पे ये वो रियासत थी इतने 100 साल पहले, ये था, हम आज़ादी लेंगे, ठीक है ना। कोई कोकीलैंड की बात कर रहा है, कोई क्रिश्चियन स्टेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। और साथ ही आप ये ध्यान में रखें कि वो, अच्छा अब आप देखें कि सिचुएशन क्या बन रही है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझ से बाहर है कि ये कैसे हुए। 25वीं और 26वीं स्लाइड, ये आज की कितनी अफसोसनाक, ये परेशान कौन बात है कि वो ये कहते हैं कि जी 1 करोड़ जो है वो लोग दाखिल होंगे। 1 करोड़, ये बंगाल के बीजेपी जो है उन्होंने कहा है 1 करोड़ दाखिल होंगे एक एस्टिमेट के मुताबिक, जो बांग्लादेश से दाखिल होंगे इस वक्त। और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं हिंदू स्लॉटर्ड इन बांग्लादेश, ओवर 1 करोड़ रेफ्यूजीज में एंटर वेस्ट बंगाल। इशू देखें, इशू ये है कि ये सूरत हाल कैसे बनी, क्यों बनी, इसकी वजूहत है। अब आप चाइना था, पाकिस्तान डाल दिया, अमेरिका था, आगे था, कोसते रहे। एक पूरी स्ट्रेटेजिक, एक पूरा आपका होता है ना लॉन्ग टर्म, उसी के मुताबिक चेस बोर्ड आप बनाते हैं, तो ऑर्डर गिरता है। ये ऑर्डर गिरता है कि भाई हमारा ईस्ट ज़्यादा मसला है या वेस्ट ज़्यादा मसला है या नॉर्थ में मसला है या विद इन मसला हो गया। मतलब अब ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और हॉस्टाइल बॉर्डर, हॉस्टाइल, और इतने सारे लोग जब एंटर होंगे तो मुझे बताएं बॉर्डर सिक्योरिटी, ये मैं कंसर्न शो कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे बॉर्डर, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी, BSF, कैसे कंट्रोल करेंगे सारी रियासतों के साथ। अच्छा फिर इसमें रोहिंग्या भी, ये ध्यान में रखें, वो म्यांमार से
1982 के बाद वो बहुत बड़ी तादाद उनकी बांग्लादेश में, वो राखीन रियासत वो कहते हैं हमारी थी यहाँ पे बहुत पहले। म्यांमार उनको मानता नहीं है। म्यांमार ने कहा कि नहीं, ये तो जो थोड़े लोग हैं जो यानी माइनॉरिटीज़ में, तो वो बहुत बड़े बांग्लादेश में, बांग्लादेश से इधर मुसलमान वो इधर एंटर हो गए, पता चला रेफ्यूजी क्राइसिस, उससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो इशू है ना कि जो मैंने बात आपसे की कि ये लैंड लॉक्ड हैं, ये टोटल डिपेंडेंट है बांग्लादेश पे ये। और अगर मगरबी बंगाल की भी बात करें तो वो भी आपको रिश्ते नाते करीब आपको बांग्लादेश के मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि नई दिल्ली से बैठ के आप कैसे संभालेंगे? एक तारीख है ना, टीपू सुल्तान नीचे लड़ा था बंगाल में और सिराजुद्दौला को जिन्होंने धोखा दिया, तो वो कौन लोग थे, वो कौन सी फौजें थी? तो ऊपर से ही थे ना, नॉर्थ से ही थे। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो इस सिचुएशन में ऑर्डर गिर गया। अब मुझे नहीं पता कि वो नया आइन बनेगा, भाई कैसे खालदा जिया के सामने कौन होगा, भाई इलेक्शन में कौन सी, मतलब क्या पॉलिटिकल एक पूरा उनका भी ये तो पूरा एक चेस बोर्ड नया बनेगा ना बांग्लादेश का, और जनरेशन जी बनाएगी, नौजवान बनाएंगे। वो ज़्यादा समझते हैं मामलात को, बहुत बहुत समझते, तो वो भी आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मुशावरत भी हो रही। फौज ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, फौज ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। एक रात पहले हसीना वाजिद उनसे कह रही हैं बुला के फौज के सरबराह को कि आप जो है यहाँ पे जो लोग हैं 23rd स्लाइड, इनको आप सुबह गोली वोली मार दें। तो डेली स्टार खबर दे रहा है कि बांग्लादेश आर्मी रिफ्यूज टू सप्रेस प्रोटेस्ट सीलिंग हसीना फेट। लास्ट मिनट पे उन्होंने हसीना वाजिद को कि नहीं, आवाम पे गोली नहीं चलेगी। अच्छा, अब ये फिर होता है ना कि इंपॉर्टेंस आपकी ख़त्म हो जाती है दुनिया में, चेस बोर्ड में, क्योंकि आप लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और उधर लाओस और म्यांमार, रोहिंग्या, मतलब छोड़ दें आप, कंबोडिया, उधर बांग्लादेश आसियान में और सार्क के दरमियान कहीं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो निकल गया हाथ से। कैसे हुआ? और हॉस्टाइल बॉर्डर हो गया। हम तो कहते थे उधर देखें उस तरफ होंगे मसले होंगे, उधर कमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो वो पूरा एक ऑर्डर ख़त्म हुआ है, बांग्लादेश का ऑर्डर ख़त्म हुआ है। अच्छा, फिर वो जो दोस्तों वाली बात थी ना, नजीबुल्लाह को नहीं बचाया, मुजीबुर रहमान को भी नहीं बचाया। ये भी बहुत बड़ा क्राइसिस है ना। मुजीबुर रहमान का भी तो कत्ल हुआ है 1975 में, तो उसको क्यों नहीं बचाया? नजीबुल्लाह को नहीं बचाया। नजीबुल्लाह कहे मुझे पनाह दे दो, उधर मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया, पता ही नहीं था। अब इधर हसीना वाजिद उठ के इधर आ गई, पता ही नहीं था। ओ यार, ये क्या, ये कैसे? फिर आप सोचते रहे इंडिया था, सॉरी चाइना था पीछे, पीछे पाकिस्तान था, पीछे अमेरिका था, पीछे ये था। ये आसिम मर्चेंट वाला क्या फजूल वाक़या हुआ है और बहुत ही यानी बदनामी का सबब है। और बड़ा हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये बड़ा जो जिस पकड़ा है उस वहाँ पे अमेरिका में जो केस, और बहुत ही काबिल मज़म्मत, अफसोसनाक बात है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल, और यकीनन पाकिस्तान भी इसको कर रहा होगा अपने तौर पे। तो ये जो सारा सिलसिला है पूरा दुनिया में। अच्छा, याहिया सिनवर पे आ जाएं। याहिया सिनवर जो है उनको हमास ने अपना नया सरबराह बना लिया। याहिया सिनवर गज़ा में, ये खान यूनिस में पैदा हुआ और 87 में बनी है हमास। तो अगले साल ये 88 में बनी, तो अगले साल हमास बनने के अगले साल ही गिरफ्तार हो गए और उसको 23 साल जेल में रहे। 23 साल जेल में रहे। 2011 में जब वो एक कैदी के बदले जो इसराइल के फ़ौज का था, उसके बदले जब लोग छोड़े 1000 कुछ फ़लस्तीनियों ने अपने रिहा करवाए, तो उसमें याहिया सिनवर भी थे। ये तमाम ज़िंदगी गज़ा से बाहर नहीं निकले, गज़ा में ही। जिन लोगों ने कभी 2000 के बाद गज़ा को देखा है जाके, जब ये तो ये अपने छोटा सा मैंने बताया ना कि दफ्तर में जाएं तो इनकी ख्वाहिश हुई कि मैं ये कभी बाहर निकलूँगा तो ट्रेनें कैसे चलती हैं, तो ये कभी गज़ा से जहाज़ों में कैसे, मतलब ये कभी बाहर नहीं निकले पूरी ज़िंदगी गज़ा में। अब ये इनको बना दिए जनाब पुलिट ब्यूरो का सरवा। इसका मतलब ये कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो याहिया सिनवर से होंगे, जो कि गज़ा के अंदर कहीं सुरंगों में है। इस्माइल हानिया तो बाहर थे, खालिद मिशाल पे बैठे, तो बाहर एक कम्युनिकेशन हो रही थी कि मुज़ाकरात कैसे होंगे, कहीं पे कतर में होंगे, कभी फैसला जो है कहीं हो रहा है, दुनिया कर रही। अब जो फाइनल फैसला होना है कि सीज़ फायर करनी क्या करना है, वो फैसला होना है
गजा के अंदर कई सुरंगों के नीचे, बाहर कम्युनिकेशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये अब देखना है। रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। रशिया और चाइना और जॉर्डन और सारे अरब ममालिक की तरफ से कोशिश हो रही है कि जंग थमे, और अमेरिका की तरफ से भी, यानी जंग फैले ना। ये जो बात थी ना कि रशिया के चीफ पहुंचे हैं और चाइना में उन्होंने बड़ी अहम मुलाकात हुई, तो मुलाकात के दौरान ताउन तो हो रहा है सब कुछ, ये ईरान करेगा भी, जैसे भी होगा, जैसे भी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इस जंग को फैलने से रोका जा रहा है अब तक। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा, जो शर्क़ुल औसत अरब, सऊदी अरब का पेपर है, बहुत बड़ा पेपर, 20 स्लाइड। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि जो नए लीडर हैं हमास के, वो इंश्योर करवा सकते हैं कि सीज फायर डील तक हम पहुंच जाएं। यानी एक तरह से उन्होंने याह्या सिंवार के, आप समझें कि ये कहा है कि भाई फैसला चूंकि उनके हाथ में ही था, तो अब वो सीज फायर की उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सीज फायर डील करवाएंगे, वो मुआहदा करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये अरब न्यूज़, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो बात की है उसका दूसरा हिस्सा 19th, यूएस हैज कम्युनिकेटेड नीड नॉट टू एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट टू ईरान, ईरान और इसराइल दोनों को, ईरान और इसराइल दोनों को। और यहां पर जो मैसेज है वो जा रहा है जनाब, अब आप देखें कि मतलब इसमें सारे अरब मुल्क, चाइना, रशिया की तरफ से ये बात हुई है कि हम इसमें कोई मीडिएट आगे जाके सीज फायर और ये सारा जब भी होता है, ईरान और हिजबुल अपना तो इसको सेटल करेंगे, लेकिन उसके बाद आगे कहीं तो जाएगा ना ये पूरा। और असल बात ये तो एक इशू चल ही रहा था ना, असल इशू ये है कि 40,000 जो फ़लस्तीनियों बच्चों का और इज्तिमाई कब्रें और वो जो सारा जुल्म हुआ है, उस पर दुनिया क्या करेगी, ये एक सवाल है। अच्छा, अब इसमें जो है वो अब आप ये देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो लगाई हुई है, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स। कितनी अजीब बात है।